हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी प्रमुख नियुक्तियों को देख रहे हैं जो हाल ही में, इससे पहले भी हमने और वीडियोस करी है टॉपिक वाइज, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में उनकी वीडियोस हैं। अब देखो, वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष जो बने हैं, ये आपको पता है भाई, जनवरी में ही बन गए थे। कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। और इसरो के बारे में आपको पता है 1969 में ये बना है, 15 अगस्त को। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? बेंगलुरु में आपको मिल जाएगा। ओके, अब सीएसआईआर को अगर हम देखें तो ये क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है, वो कौन बनी है? ये है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। ठीक है भाई। अगर हम देखें डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है समीर वी कामत। हालांकि इनका जो कार्यकाल था वो 31 मई को क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था 2025 में। तो अगले एक साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? 1958 में। और इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें, नंबरिंग ध्यान रखना, ठीक है भाई, निदेशक वो कौन बने हैं? विवेक भासीन बने हैं। ओके, अगर हम देखें आईजीसीएआर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? ये है सीजी कहराडकर। तो हमारा राइट यहां पर हो जाता है आंसर। अगर हम देखें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आपको कौन लगते हैं? ये है अजीत कुमार मोहंती इज द राइट आंसर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक आपको कौन लगते हैं? उन्नी कृष्णन नायर हो जाते हैं। एएनआरएफ यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ कौन है? वो हो जाएंगे शिव कुमार कल्याण रामन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन। अगर हम देखें जुलाई 2025 में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के, तो वो कौन बन गए हैं? संजय सिंघल इज द राइट आंसर। अगर हम देखें जुलाई 2025 में इग्नू की पहली महिला कुलपति, ये कौन बनी है? अगर हम देखें प्रोफेसर उमा कांजीलाल इज द राइट आंसर। अगर हम देखें अगस्त 2025 में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं? वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। और वैसे आर्मी के जनरल कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। और हमारे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। सीडीएस 4 स्टार का अधिकारी होता है। और पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे हमारे। अगर हम देखें सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ये है, अगर आप देखोगे, तुहिन कांत पांडे। और सेबी अगर आप जानते हो 12 अप्रैल को बना है, 1988 में बना है। और फिर इसको वैधानिक दर्जा भी दिया गया था संसद में, है ना भाई, एक्ट बनाकर, संसद के द्वारा एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, उसके द्वारा वैधानिक दर्जा भी इसको दिया गया है। कब? 1992 में, 30 जनवरी में। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कब बन गए थे? दिसंबर 2024 में बन गए थे, अगले 3 साल तक के लिए। आरबीआई आपको पता है ये 1934 के एक्ट से बना है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। 2025 में 90 वर्ष इसके पूरे हुए 1 अप्रैल को। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं हमारे, है ना, आरबीआई में। अगर हम देखें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश्वर कुमार बने हैं। फरवरी 2025 में ही बने हैं। इनसे पहले जो थे 25वें नंबर के, वो राजीव कुमार थे। वो कब से, है ना, अगर आप देखोगे वो 15 मई 2022 से थे। ओके भाई, वो थे राजीव कुमार। अच्छा, अभी तो हमारे एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश्वर कुमार। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। जैसे 2 चुनाव आयुक्त में कौन कौन है? विवेक जोशी हो जाएंगे, ठीक है भाई, विवेक जोशी हो जाएंगे। और सुखवीर सिंह संधू हो जाएंगे, सुखवीर सिंह संधू हो जाएंगे। ऐसे आप ध्यान रखोगे यहां पर। अब अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ये कौन बने? ये बने हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री ये कौन बनी है? अगर हम देखें चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता। यहां पर 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 48 बीजेपी जीत गई और 22 आम आदमी पार्टी जीत गई। ओके, अगर हम देखें भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं। अभी हम देख रहे थे ना, विवेक जोशी कौन है? चुनाव आयुक्त है। और इनके साथ एक और है चुनाव आयुक्त, वो कौन है? सुखवीर सिंह संधू। तो ये 2 है चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त वो हो जाते हैं ज्ञानेश्वर कुमार।
एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं अगर हम देखें सलीला पांडे। मार्च 2025 में आईबीए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये एसबीआई के चेयरमैन भी हैं। अगर हम देखें आईएफसीआई यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? राहुल भावे बने हैं। ओके भाई, आ जाओ। बोलता है प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। और पहले कौन है प्रधान सचिव अगर हम देखें? वो हो जाएंगे, है ना भाई, पी के मिश्रा। पी के मिश्रा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके। एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आशुतोष अग्निहोत्री बन गए हैं, है ना भाई। अगर हम देखें इंटेक भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। अगर हम देखें आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय सेठ इज द राइट आंसर। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक, है ना भाई, ध्यान रखोगे, महानिदेशक कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा बन गई है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं, है ना, राम सुब्रमण्यम। अच्छा, अब ध्यान रखो ये बना कब है? ये 1993 में 12 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है। ओके भाई। यूपीएससी के अगर हम नए अध्यक्ष देखें, देखो प्रीति सूदन के बाद अब नए हैं कौन? अजय कुमार। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना भाई, अब अजय कुमार है, ये बात ध्यान रखना यूपीएससी के। यूपीएससी हमारे संविधान में 315 से 323 आर्टिकल के बीच में देखने को मिल जाएगा। संविधान के भाग 14 में आपको देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी में संयुक्त सचिव कौन बन गए हैं? वो अनुज कुमार सिंह। बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवाजीत सैकिया। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मनहास हो जाएंगे, मिथुन मनहास। ओके भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और बीसीसीआई कब बना है? 1928 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सीजीडीए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कौन बने हैं नए? वो बन गए हैं विश्वजीत सहाय। महिला कानून सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बोलता है सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? यह है न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची। ओके। आईसीएआई भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? यह है चरणजोत सिंह नंदा। अगर हम देखें रतन टाटा एडोमेंट फाउंडेशन के कौन अध्यक्ष बन गए हैं? वो है एन चंद्रशेखरन इज द राइट आंसर। ओके भाई, इस फाउंडेशन के कौन बन गए हैं? एन चंद्रशेखरन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। सीआरपीएफ 1939 में सीआरपी के नाम से बनी थी, यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से, और 1949 में उसको सीआरपीएफ कर दिया गया था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ वो कौन है? अगर हम देखें भुवनेश कुमार। देखो वो सीईओ की बात कर रहा है, ठीक है भाई। अगर हम देखें दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। भारत के नए कैग कौन बने हैं? संजय मूर्ति बने हैं। और संजय मूर्ति कब से है? ये हो जाएंगे नवंबर 2024 से। ओके। अगर हम देखें ये इनका कार्यकाल क्या है, या तो 6 वर्ष तक गद्दी पे बैठेंगे या फिर 65 की उम्र होने तक गद्दी पे बैठेंगे। और कैग का प्रावधान हमने अपने संविधान में ब्रिटेन से ही लिया है, और कैग 148 से 151 के बीच में देखने को मिल जाएगा हमारे संविधान में। 148 में क्या है ना, इसकी नियुक्ति के बारे में बात करी गई है, और 149 में इसकी शक्ति और कार्य की बात करी गई है। ये पूछे जाते हैं आर्टिकल, ध्यान रखना। और 151 में 151 के तहत ये अपनी रिपोर्ट किसको दे देता है? जो इसकी नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट को दे देता है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्र बने हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? वो हो जाएंगे श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई कब बना है भाई? ये 1 जुलाई 1955। उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। डीडीसीए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं? ये है रोहन जेटली। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष ये कौन बनी है? ये बनी है विजया किशोर रहाटकर। इज अ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना। अगर आपसे पूछे स्वप्ना यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के प्रमुख कौन बने हैं? ये आपको अमित गर्ग देखने को मिल जाएंगे, हैदराबाद में है ये, है ना भाई, स्वप्ना। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रवि अग्रवाल बन गए हैं।
मार्च 2025 में नए वित्त सचिव ये कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं? मनन कुमार मिश्रा। अगर हम देखें एनएमडीसी लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? ये है, आप ध्यान रखोगे, अमिताभ मुखर्जी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अमिताभ मुखर्जी। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में। तो ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस जो नियुक्ति से रिलेटेड थे। उम्मीद है अब जब तुम एग्जाम देने जाओ तो कोई तुम्हारा यहां से नियुक्ति से ना छूटे। ठीक है, तो थैंक यू। ये थी तुम्हारी क्लास। इससे पहले भी और हमने टॉपिक वाइज छोटी छोटी क्लासेस कराई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको दिखने को मिल जाएंगी और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। विनेश चौधरी के नाम से ही ऐप है, वहां पर आपको ये पीडीएफ। ठीक है।